सबसे पहले इस कहानी में जो एक मेन कैरेक्टर है उन्हें नाम दे देते हैं। निशा नाम की एक लड़की जिसकी शादी हो चुकी है, उनकी 4 साल की एक बेटी है और ये कहानी उनकी फैमिली की है। 2008 में निशा की शादी हुई थी और शादी के 5-6 साल बाद की ये बात है। निशा बताती कि मेरे पति जहां नौकरी करते थे वहां उनकी शिफ्ट होती थी। 2 हफ्ते नाइट शिफ्ट होती और 2 हफ्ते डे शिफ्ट। परिवार में कुछ बात हो गई थी तो अपना घर छोड़ के किराए पर रहने लगे। ये घर हमें किसी जान पहचान वाले ने ही बताया था। उनके कहने के बाद हम घर देखने गए तो वो घर शायद नया बना था, पर घर बहुत प्यारा था। वहां के मकान मालिक भी अच्छे से बात कर रहे थे हमसे। घर देखने के बाद हमें सही लगा। इसके 2-4 दिनों बाद हम लोग यहाँ शिफ्ट हो गए थे। ये घर मेन रोड के साथ बना हुआ था तो हमेशा यहाँ शोर रहता था, गाड़ियों का शोर, कभी कोई सब्जी वाला तो कभी बच्चों के खेलने की आवाजें। घर में अंदर की तरफ एक रूम और था जहां बाहर का शोर थोड़ा कम सुनाई देता था। इस कमरे में डबल बेड बिछाया हुआ था। जब हम इस घर में शिफ्ट हुए तो मेरे पति की डे शिफ्ट चल रही थी, पर अगले कुछ दिनों में उनकी नाइट शिफ्ट आने वाली थी। मुझे जब भी मौका मिलता था मैं अपने फोन में भजन वगैरह चलाया करती थी, फिर अपनी बेटी के साथ खेलती और गुनगुनाती रहती। हमें अभी यहाँ शिफ्ट हुए हफ्ता भर ही हुआ था कि एक दिन मेरे पति को काम से आने में थोड़ी देर हो गई। मैं किचन में खाना बना रही थी, गाने गुनगुना रही थी। उस वक्त यही कोई रात के 9 बज रहे होंगे। जब मैं कढ़ाई को पकड़ के कुछ उसमें बना रही थी तो मुझे अचानक से ठंडी सी हवा मेरे कानों के पास महसूस हुई और लगा जैसे कोई मेरे कंधे के ऊपर से होके देख रहा है कि कढ़ाई में क्या पक रहा है आज। मैं एकदम से चुप होते हुए पीछे देखती हूँ तो कोई था नहीं, पर मुझे लगा कि जैसे कोई आया है और झांक के चला गया। थोड़ी देर के लिए मेरे तो रोंगटे से खड़े हो गए। मेरे शरीर में झुरझुरी सी होने लगी। ये पहली बार था और इसके बाद कई बार मुझे ऐसा फील हुआ, पर जब भी मैं पीछे देखती तो कोई नहीं होता। पहले तो मैंने सोचा अपने पति को इस बारे में बताऊं, पर फिर उन्हें थका हारा देख मुझ में हिम्मत नहीं होती थी कि उन्हें ये सब बता के परेशान करूं। लगा कि शायद मेरा वहम है और थोड़े दिनों बाद सब ठीक हो जाएगा। अगले दिन दोपहर के वक्त खाना बना के मैं कमरे में बैठी आराम कर रही थी। टीवी चलाया हुआ था और मेरी बेटी कार्टून देख रही थी। तब अचानक से वो मेरे पास आई और बोली, मम्मी आपको पता है जब रात में आप सो रही थी तो मैंने एक बेबी को हमारे बेड पर बैठा देखा था। मैंने उसकी बात सुन के ज्यादा कुछ रिएक्ट नहीं किया। मैंने कहा अच्छा, तो वो बेबी क्या कर रहा था? उसने कहा मम्मी वो बेड पे बैठ के अपनी टांगों में मेरा सर फंसा रहा था। उसकी ये बात सुनते ही मैंने कहा तुम ना कहानियां बहुत अच्छी बना लेती हो, और हम दोनों हंसने लगे। फिर सब्जी वाला आ गया और मैंने सब्जी लेके रख दी। थोड़ी देर सोने के बाद जब उठी तो बेटी के साथ थोड़ा खेला और फिर उनके आने का भी टाइम हो रहा था तो खाना बनाने चली गई। खाना खाते वक्त उन्होंने बताया कि कल से मेरी नाइट शिफ्ट है और मेरे पति की गैर मौजूदगी में इस घर में मेरी पहली रात थी। मेरे तो दिमाग से भी वो बात निकल गई जो मेरी बेटी ने मुझे बताई थी। मैं ये सब भूल चुकी थी। अब घर में बस मैं और मेरी बेटी। हम सो रहे थे। आधी रात कुछ हलचल से मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि मेरी बेटी बेड पर टांगे लटकाए बैठी हुई है। उसने अपनी टांगों के बीच एक डॉल फंसाई हुई थी और उसे मार रही थी। कुछ तो बोल रही थी वो उसे। ये सब कर तो वो डॉल के साथ रही थी, पर यहां मेरी गर्दन में दर्द हो रहा था, जैसे मेरी गर्दन किसी ने पकड़ी हुई है। मैंने कहा बेटा क्या कर रही हो? मुझे दर्द हो रहा है। तब एकदम से मेरी बेटी उठी और मुझे जगाया। कहती मम्मी आप कोई सपना देख रहे थे? मैं उठी तो पसीना पसीना हो चुकी थी। शायद मेरा सपना था, पर मुझे बहुत रियल वाली फीलिंग्स आई। भगवान जाने क्या है। मैंने डर के मारे अपनी बेटी को गोद में उठा लिया और दुर्गा चालीसा बोलती रही। पता नहीं कितनी देर बाद हम दोनों ऐसे ही सो गए।
सुबह जब मेरे पति आए तो मैंने इस बात का जिक्र करना सही नहीं समझा। ये इनकी नाइट शिफ्ट की पहली रात थी और मैं उन्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। मेरे सामने वाली गली में 5 घर छोड़ के एक चाची जी रहती थी। मुझे लगा कि नाइट शिफ्ट खत्म करके आए हैं तो इन्हें सोने देती हूं। बेटी को लेकर कुछ देर के लिए मैं वहां चली गई। कुछ घंटे गुजारने के बाद शाम को मैं वापस आ जाती हूं। फिर मैंने खाना तैयार किया और वो अपनी शिफ्ट के लिए निकल गए। थोड़ा फ्री होके टीवी देखते देखते एकदम से ख्याल आया, मेरे साथ कुछ तो हुआ है। क्या करूं? मैं तो हूं भी घर में अकेली। अगर आज भी कुछ ऐसा हुआ, आज तो मैं मर ही जाऊंगी। टीवी देखते देखते थोड़ी देर में मेरी आंख लग गई। रूम का दरवाजा खुला हुआ था। शुक्र है ये रात अच्छे से निकल गई। सुबह जब वो आए तो उन्होंने पूछा, क्या हुआ, तुम ठीक हो ना? मैंने कहा, हाँ मैं ठीक हूं। नया घर है ना, तो नींद अभी ठीक से आती नहीं। फिर उन्होंने कहा, क्या आप सोओगी? मैंने कहा, नहीं आप सो जाइए, मैं बेटी को लेकर चाची के घर जा रही हूं। हफ्ते भर हमारा यही रूटीन चलता रहा। हर रोज रात को उनके जाने के बाद मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे घर में कोई है। बस मैं उन्हें बता के परेशान नहीं करना चाहती थी। इसी बीच एक रात क्या हुआ, आधी रात 3 बजे की बात है। मेरी माँ कमरे में आती है। अपनी कमर पे दोनों हाथ रखे हुए वो कमरे में इधर से उधर गुस्से में घूम रही है, जैसे कुछ ढूंढ रही है। और ये सब मैं सपने में देख रही हूं। मुझे उनकी आवाज बड़ी भारी सी सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उनका चेहरा मेरे बिल्कुल सामने है। उनकी सांसें तक मैंने महसूस की। मैं एकदम से चीखती हुई उठ गई और जब देखा तो कोई भी नहीं था वहां। पर मुझे सच में ऐसा लगा कि माँ मेरे कमरे में आई है। रात गुजारने के बाद जब सुबह मेरे पति आए तो देखते ही पूछा, क्या हुआ, आज तुम बहुत डरी हुई सी लग रही हो। मैंने कहा, आज मैं सच में बहुत डर गई हूं। उन्होंने हंसते हुए कहा, तुम भी डरती हो? किसी की इतनी मजाल जो तुम्हें डरा दे। शायद घर में अकेली थी तो डर गई होगी। और ये बात मजाक में ही खत्म हो गई। उन्हें खाना देके मैं चाची जी के घर चली गई। शाम को जब मैं वापस लौटी तो मैंने देखा कि वो तो नहा धो के वॉशरूम से बाहर आ रहे थे। मुझे देख के उन्होंने अजीब सी मुस्कुराहट दी। मैंने कहा, क्या बात है, इतनी जल्दी उठ गए? कहते कि खाना बना लो आज जल्दी, साथ बैठ के खाते हैं। और मुझे उनके चेहरे से ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझसे कुछ छिपा रहे हैं। मैं किचन में खाना बनाने चली गई। मुझे अंदाजा भी नहीं था कि आज कुछ ज्यादा ही होने वाला है। जब मैं किचन में खड़ी थी तो मुझे ऐसा लगा कोई मेरे पीछे आके खड़ा हुआ है। उसने मेरी कमर में हाथ डाला, मेरे कंधे पर अपना सर रखा और सामने कढ़ाई में देख रहा है। मुझे लगा मेरे पति हैं, लेकिन जब मैंने पीछे देखा तो कोई भी नहीं था, कोई भी नहीं। मेरी हालत खराब हो गई कि पहले तो मुझे महसूस होता था कि कोई मेरे पीछे खड़ा है, लेकिन आज मुझे किसी के छूने का एहसास हुआ। मेरे चेहरे का रंग बदल चुका था। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। उन्होंने जब मेरी हालत देखी तो कहा कि मैं डॉक्टर के पास ले चलूं तुम्हें, तुम्हारी तबीयत खराब लग रही है। मैंने कहा, नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूं, कुछ नहीं हुआ मुझे। फिर उन्होंने जाते हुए कहा, अच्छा रात को अगर डर लगे तो मुझे फोन कर लेना, तुम्हारी फिक्र हो रही है। मैंने कहा, जी ठीक है। मेरे दिमाग में चल रहा था किचन में वो मेरे पति ही थे, पर जब मैंने देखा तो कोई भी नहीं था वहां पे। तो मैं खुद से बातें करती कि क्या होता जा रहा है मुझे। मैंने अपना ध्यान इस चीज से हटाने के लिए रात को एक कॉमेडी मूवी चलाई। बेटी सो चुकी थी। मेरा ध्यान भी थोड़ी देर के लिए इन सब चीजों से हट चुका था। लेकिन आधी रात के वक्त तकरीबन 2 बजे के आसपास दरवाजे पर बेल बजती है। मुझे लगा पता नहीं कौन है। इतने में उनकी आवाज आई, जाग रही हो? दरवाजा खोलो, मैं आ गया हूं। मैंने दरवाजा खोला तो कहने लगे कि आज मैं जल्दी आ गया, इतना काम भी नहीं था और तुम्हारी फिक्र भी हो रही थी। मैं हैरान होकर उन्हें देखे जा रही थी। इतनी जल्दी वो आते नहीं थे।
फिर हल्के से मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा, अंदर आऊं अब? मैंने कहा, हाँ हाँ आइए ना। तब एक अजीब सी मुस्कुराहट के साथ मेरी कमर में हाथ डाला, अंदर कमरे में लेके चले गए। कमरे में हमने कुछ टाइम स्पेंड किया। फिर वो कहते कि मैं अभी आता हूं। मुझे लगा वॉशरूम वगैरह जा रहे होंगे। इन्हें गए आधा घंटा गुजर गया, 1 घंटा गुजर गया, करते करते 2 घंटे गुजर गए। इस बात से मैं परेशान हो गई। मुझे लगा बाहर तो नहीं चले गए। मैं खुद उठकर घर में हर जगह देखती हूँ। सुबह भी हो चुकी थी। मैंने देखा कि वो मेरी बेटी के साथ सो रहे हैं। फिर मैंने उनके ऊपर एक चादर डाल दी और मैं बाहर सोफे पर लेट गई। अब यहां से इस कहानी में कुछ ऐसा होने वाला था जिसके बारे में कभी सोचा भी नहीं था। ठीक 8 बजे के करीब बेल बजती है। वो बाहर से फोन करते हैं। मैंने नींद में ही अपना फोन उठाया तो उन्होंने कहा, मैं बाहर खड़ा हूं, दरवाजा खोलो। मैंने कहा, जी खोलती हूं। वो अंदर आए और मैं बेड पर जाकर लेट गई। अचानक से चौंक के उठी कि ये किस टाइम बाहर चले गए। ये तो साथ वाले रूम में सो रहे थे, रात को पहले ही आ गए थे। मैं जल्दी से उठ के उस रूम में गई जहां मैंने उन्हें सोता देखा था, और अब उस रूम में बस मेरी बेटी सोई हुई थी, वहां और कोई नहीं। ये देखते ही मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मेरे पति देखते ही कहते, क्या हुआ? मैंने कहा, आप रात को आए थे ना? उन्होंने कहा, नहीं। मैंने कहा, आप आए तो थे रात को। यार क्या अजीब बातें कर रही हो, मैं तो अभी तुम्हारे सामने आ रहा हूं। तब मैं उनसे कुछ बोल नहीं पाई। पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ इस घर में। मेरे पति पूछते रहे, कुछ हो गया क्या? पर मेरी बोलती बंद हो गई। अंदर ही अंदर बहुत घबराई हुई थी। मैं उनको बताती भी तो क्या बताती। आप रात को घर में आए थे और हमने इस तरह से कमरे में टाइम स्पेंड किया और फिर आप सो गए थे। मैं कैसे बताती ये सब उन्हें? वो फ्रेश होके आए। फिर उन्होंने कहा, आज मैं छुट्टी पर हूं, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, थकावट सी हो रही है। मैं भी बहुत ज्यादा डरी हुई थी। उनके साथ अंदर जाने को ही तो मुझे चक्कर से आने लगे। मुझसे चला भी नहीं गया और मैं वहीं गिर गई। मेरी आंखें बंद हो चुकी थी। पता नहीं कितनी देर बाद जब मेरी आंख खुली तो मकान मालिक चाची जी मेरे पास खड़े थे। मेरे पति परेशान थे कि क्या हुआ है, और मैं अभी भी समझ नहीं पा रही थी कि कैसे बताऊं मेरे साथ क्या हुआ है। मुझे ये घर सही नहीं लग रहा था। कुछ तो है यहाँ पे। सबको लग रहा था कि कुछ ना कुछ बात तो है, लेकिन मैं किसी को बता नहीं पा रही। ये बात फिर आई गई हो गई। अगले 2-3 दिनों हम साथ रहे। बेटी को लेके बाहर गए, अच्छा खासा टाइम साथ बिताया। फिर घर आके आराम करने लगे। बेटी हमारे बीच में सो गई। दरवाजा खुला हुआ था। पता नहीं हमारी कब कब में आंख लग गई थी। आधी रात मेरी आंख खुलती है। मेरे पति की आवाज आई। ऐसा सुनाई दिया जैसे उन्हें पकड़ के कोई खींच रहा है और वो छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि मेरे पति की गर्दन किसी ने पकड़ी हुई है। कोई उसे घुमाने की कोशिश कर रहा है और वो छटपटा रहे हैं। बहुत खौफनाक पल था वो मेरे लिए। समझ नहीं आया कि क्या करूं। मैं जल्दी से उनके पास गई, उन्हें पकड़ के छुड़ाने लगी, चालीसा वगैरह बोलने लगी। वो बहुत बुरी तरह से छटपटा रहे थे, चिल्ला रहे थे। बेटी भी उठ गई और डर के मारे रोने लगी। उसने भी पापा को पकड़ा और अपनी तरफ खींचने लगी। मैं रोते रोते जोर जोर से चालीसा बोले जा रही थी। 5-6 मिनट तक यही चलता रहा। फिर बड़ी मुश्किल से वो थोड़ा नॉर्मल हुए। मैंने कभी भी उन्हें इतना डरा हुआ नहीं देखा था। वो कांप रहे थे। हम तीनों एक दूसरे से गले लग के रोने लगे, आसपास देखते हुए कि उठो जल्दी यहां से निकलते हैं। हम जैसे ही बाहर निकलने को हुए, उन्होंने मेरा नाम लेते हुए सोफे की तरफ इशारा किया। वो कुछ बोलना चाह रहे थे पर उनकी आवाज नहीं निकली।
मैंने सोफे की तरफ देखा तो लगा कि सोफे पर कोई बैठा है। वो सोफा नीचे की तरफ धंसा हुआ था। मैंने कहा, क्या हुआ? उन्होंने चुप रहने का इशारा किया। श्श्श। मुझे लगा कि कुछ नजर आ रहा है इन्हें। हम बाहर भी नहीं जा पाए, दरवाजा बंद हो गया। मैंने अपना मोबाइल निकाला और चालीसा चला दी। हम रोते कांपते वहीं बैठ गए। एकदम से वो धंसा हुआ सोफा नॉर्मल हुआ। किसी के चलने की आवाज सी आई, जैसे कोई बाहर गया है। दरवाजा धड़ाम से खुला। मैंने अपने पति से पूछा, तुम्हारे साथ कुछ हुआ है यहां? तब उन्होंने बताया कि 2 दिन पहले जब तुम चाची जी के घर गई हुई थी, तुम शाम को अचानक से मेरे कमरे में आती हो, एकदम रोमांटिक अंदाज में कहती हो, मेरी नई ड्रेस कैसी लग रही है तुम्हें। वो बात सुन के मुझे लगा कि ये तुम्हें क्या हो गया है, तुम कभी ऐसे नहीं करती, पर आज कुछ अलग है। लग रहा था कि तुम हो और ये भी लग रहा था कि तुम नहीं हो। उस वक्त मैं कहीं खो गया था। वो बहुत रोमांटिक पल था, मैं ज्यादा कुछ बता नहीं सकता। फिर तुमने एकदम से कहा, मैं बेटी को ले आते हूं, टाइम होने वाला है। और जब तुम आई तो तुम्हारी ड्रेस बदल चुकी थी और तुम्हारी लुक भी वैसी नहीं लग रही थी जैसे अभी मेरे साथ थी। मैंने अपने पति की बात बड़ी खामोशी से सुनी। उन्होंने ये भी बताया, अभी जब मेरी गर्दन मुड़ी थी तब वही औरत हूबहू तुम्हारी शक्ल में कमरे के अंदर आती है और मेरी गर्दन पकड़ के मरोड़ देती है। कहती है, मैं तुम्हें आज अपने साथ लेके जाऊंगी। और इतने में तुम जाग गई। मैं अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, पर वो मुझे कस के पकड़ी हुई थी। अभी हम बाहर आए हैं तो सोफे पर वही बैठी थी और अभी अभी बाहर चली गई। ये सब जब उन्होंने मुझे बताया तो मैं सहम गई कि यही सेम चीज तो उस रात मेरे साथ भी हुई है, पर मैंने उन्हें कुछ बताया नहीं। मैंने कहा, मैं अंदर तो बिल्कुल नहीं जाऊंगी, और बाहर कहाँ जाएंगे ऐसे में। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें चाची जी के घर छोड़ देता हूं और मैं एक भगत को जानता हूं, उन्हें जाके यहां ले आता हूं, वही कुछ कर सकते हैं। उनकी ये बात सुन के थोड़ी तसल्ली सी हुई। वो हमें छोड़ के निकल गए भगत को लाने। थोड़ी देर में जब वो उन्हें अपने साथ लेके आए, हम सबको घर में वापस बुलाया। मैं सोफे पर बैठी थी, बेटी मेरी गोदी में थी। तब मुझे मेरे पैर के अंगूठे में कुछ करंट सा फील होता है। वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता बढ़ता मेरी गर्दन तक आ गया और तभी बाहर का दरवाजा खुलने की आवाज आई। हम सब ने किसी के कदमों की आवाज सुनी, जैसे कोई अंदर आया है, और आके सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया। उस वक्त हालत ऐसी हो गई जैसे दिल अभी बाहर आ जाएगा, और इतने में हंसने की आवाज आई। वो एक औरत और मर्द की आवाज थी। मैंने आंखें घुमाकर सामने कुर्सी की तरफ देखा। मुझसे मेरा सर नहीं घुमाया गया। वहां कोई साया था और उसने कुछ काले रंग का गाउन सा पहना हुआ था। चेहरा था नहीं, बस उसकी आंखें चमक रही थी। फिर उसने अपने हाथ की उंगली कलाई तक घुमाई। जैसे जैसे वो ये कर रही थी, मेरी टांगे ऊपर उठ रही थी, और तब उसने हंसना शुरू किया। साथ ही भगत जी ने कुछ पढ़ना शुरू किया और वो पढ़ते पढ़ते भूल गए। उनसे कुछ कहा नहीं जा रहा था। वो बार बार कोशिश करते पर उनसे बोला तक नहीं गया। मैंने बड़ी हिम्मत करके चालीसा बोलनी शुरू की और उसने एकदम से मेरी तरफ देखा। वो बहुत गुस्से में थी, पर मैं रुकी नहीं, और जैसे जैसे मैं बोलती मेरी आवाज ऊंची होती चली गई। मैं रुकी नहीं, बोलती रही और उसकी हंसी धीरे धीरे कम होती गई। फिर भगत जी भी अपने मंत्र पढ़ने लगे और एक जोर की आवाज आई जैसे कोई कमरे से बाहर गया है, और उसने दरवाजा बहुत जोर से पटका। एकदम से पूरे कमरे में खामोशी हो गई। भगत जी ने कहा, यह जगह आप लोगों के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। उसी वक्त हमने कुछ जरूरी सामान बांधा और चाची जी के घर रहने आ गए।
हमने सोचा कि अब यहीं रहेंगे, पर जब ये बात हमारे परिवार तक पहुंची तो उन्होंने सारे गिले शिकवे दूर कर हमसे वापस घर आने को कहा। हम घर वापस आ गए, पर उस मकान का जिक्र आते ही हमारी रूह कांप जाती है। पता नहीं वो कौन थी और हमसे क्या चाहती थी। इस बात को आज कई साल हो चुके हैं, पर उस हादसे की एक एक बात आज भी ठीक से याद है मुझे। बहुत भुलाने की कोशिश की पर नहीं हो पा रहा। बेटी भी बड़ी हो चुकी है अब तो, पर उसे थोड़ा थोड़ा याद है। मेरे पति भी अब नाइट शिफ्ट नहीं करते। उन्होंने मुझसे कहा था कि हम कभी भी इस बारे में और बात नहीं करेंगे। निशा की ये कहानी सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली थी।